चौड़ा मैदान में आउटसोर्स कर्मियों ने किया प्रदर्शन, 2 महीने में मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों और बोर्डो निगमों में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर चौड़ा मैदान में विशाल प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से आए कर्मचारियों ने चौड़ा मैदान में जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन में बागवानी, बिजली बोर्ड, जल शक्ति समेत कई विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को 2 महीने में मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम दिया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि कई विभागों में कर्मचारी 20 वर्षों से अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो उन्हें नौकरी की सुरक्षा है और ना ही उचित वेतन मिल रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने कहा कि वे नीति निर्माण सहित 3 मांगों को लेकर चौड़ा मैदान पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश संयुक्त आउटसोर्स कर्मचारी संघ के संयोजक अश्विनी शर्मा ने कहा कि उन्होंने सरकार के समक्ष 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। पहली मांग 15 से 25 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पूरी तरह सुरक्षित करने की है। दूसरी मांग सभी विभागों में समान काम का समान वेतन देने की है। उन्होंने कहा कि आज भी कई ऐसे कर्मचारियों को वर्षों की सेवा के बाद महंगाई के इस दौर में मात्र 12,000 रुपये का वेतन मिलता है। ऐसे में कर्मचारियों की मांग है कि समान काम का समान वेतन दिया जाए। तीसरी मुख्य मांग ड्यूटी के दौरान शहीद या दिव्यांग हुए कर्मचारियों के परिजनों को उचित वेतन देने की है। इसमें खासकर बिजली बोर्ड के कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड के 8 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है और उनके परिवारों की वित्तीय स्थिति अत्यंत खराब है। उनकी मांग है कि उन्हें उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें वर्तमान सरकार से पूरी तरह उम्मीद है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री सभी निम्न वर्गों के लिए कार्य कर रहे हैं। अग्निवीर योजना बंद करने की मांग पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानमंत्री को लिखेंगे पत्र। भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में अग्निवीर भर्ती योजना को बंद करने का मुद्दा जोर शोर से उठा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वह इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। पूर्व सैनिकों ने इस योजना को युवाओं के भविष्य के लिए असुरक्षित बताया। राज्य सचिवालय में मंगलवार को बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि अग्निवीर योजना से हिमाचल को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर जिलों की अर्थव्यवस्था पर इसके असर का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने सेना में नियमित भर्ती का समर्थन किया और भर्ती कोटे में कमी पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि 4 परमवीर चक्र जीतने वाले हिमाचल के वीर जवानों के साथ यह योजना अन्याय है। कुल्लू के पूर्व सैनिक शिवदयाल सिंह ने कहा कि 4 साल बाद युवाओं को पेंशन या अन्य सुविधाएं नहीं मिलती। उन्होंने जोर दिया कि यह योजना युवाओं के भविष्य को सुरक्षित नहीं करती। मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार देने के लिए पुलिस में 1300 पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में 1000 और पद भरे जाएंगे। 99 सड़कों पर आवाजाही ठप, शिमला में झमाझम बरसे बादल, जाने 31 अगस्त तक का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में भूस्खलन और बारिश के कारण 99 सड़कें यातायात के लिए बंद रही। इसके अलावा 7 बिजली ट्रांसफार्मर और 6 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। राजधानी शिमला, धर्मशाला और ऊना सहित कई क्षेत्रों में मंगलवार को दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई। बारिश से तापमान में गिरावट आने के साथ मौसम सुहावना हो गया। हालांकि प्रदेश में बारिश से नुकसान का असर अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई भागों में 31 अगस्त तक मौसम खराब रहने की संभावना है। हालांकि फिलहाल किसी भी जिले के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। अब सहायक स्टाफ नर्स के 780 पद भरे जाएंगे। 4 HAS सहित 22 पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से फिक्स मानदेय के आधार पर भरे जा रहे सहायक स्टाफ नर्स के पदों की संख्या में 468 पदों की बढ़ोतरी की गई है। अब आयोग सहायक स्टाफ नर्स के कुल 780 पदों पर भर्ती करेगा। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि 23 जुलाई को जारी विज्ञापन संख्या 12/2026 में पोस्ट कोड 26044 के तहत सहायक स्टाफ नर्स के 312 पद विज्ञापित किए गए थे। अब मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के निदेशालय से 468 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग ने प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के तहत विभिन्न विभागों में 22 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 25 अगस्त से 22 सितंबर 2026 की रात 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। निर्धारित समय सीमा के बाद आवेदन लिंक निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सहारा योजना में पूर्व सरकार ने अपात्र लोगों को भी किया शामिल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि न हिमकेयर योजना बंद हुई है और न ही सहारा योजना बंद की गई है। प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को नियम 130 के तहत स्वास्थ्य सेवाओं पर चल रही चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल पर हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने सहारा योजना को स्वास्थ्य विभाग से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में स्थानांतरित कर दिया। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस योजना में अपात्र लोगों को भी शामिल कर दिया था। अपात्र लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाएं ली जा रही हैं। 3000 के करीब लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हिमकेयर योजना बंद किए जाने की बात सही नहीं है। लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। वर्ष में 4 बार हिमकेयर कार्ड बन रहे हैं। अस्पताल में आने वाले जरूरतमंद को योजना का लाभ देने के लिए वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक और प्रिंसिपल को 100 कार्ड बनाने की शक्तियां दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमकेयर योजना में 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमकेयर के तहत करीब 1000 करोड़ रुपए का एरियर मौजूदा सरकार पर छोड़ा है। सड़क हादसे ने खोली बड़ी तस्करी की पोल। ट्रक की तलाशी लेते पुलिस के उड़े होश, नंबर भी फर्जी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सड़क पर हुआ एक हादसा उस वक्त सनसनीखेज मामले में बदल गया जब दुर्घटनाग्रस्त ट्रक की तलाशी के दौरान पुलिस के सामने गोवंश तस्करी से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ। शिमला मटोर राष्ट्रीय राजमार्ग 103 पर दधोर स्कूल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक की जांच शुरू की तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस भी दंग रह गई। जांच के दौरान ट्रक पर लगी नंबर प्लेट भी संदिग्ध निकली। पुलिस को ट्रक से फर्जी नंबर प्लेट मिली जबकि उसकी असली नंबर प्लेट कैबिन के अंदर छिपाकर रखी गई थी। हादसे के तुरंत बाद ट्रक में सवार 2 लोग मौके से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने उनकी तलाशी शुरू कर दी है। भूस्खलन की चपेट में आई जेसीबी, मलबे में दब गए ऑपरेटर और हेल्पर, एक ही थमी सांसें। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद अब लगातार भूस्खलन हो रहे हैं। इन भूस्खलनों में कई लोगों की जान जा रही है। ऐसा एक दिल दिला देने वाला भूस्खलन हिमाचल के बिलासपुर जिला में हुआ। यहाँ खुदाई के काम में लगी एक जेसीबी मशीन पर अचानक भारी भरकम भूस्खलन हो गया। देखते ही देखते पहाड़ी से मिट्टी और चट्टानों का मलबा मशीन पर आ गिरा और जेसीबी पर सवार ऑपरेटर व हेल्पर मलबे के नीचे दब गए। यह हादसा बिलासपुर जिला में मंगलवार को भराड़ी क्षेत्र के लदरौर बाजार में हुआ। अचानक हुए इस हादसे से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे की आवाज़ सुनते ही आसपास मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े और अपने स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। वहीं मलबे से बाहर निकाले गए दोनों युवकों को तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भराड़ी पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद 20 वर्षीय हेल्पर को मृत घोषित कर दिया। वहीं जेसीबी ऑपरेटर की हालत गंभीर बताई गई। उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर उपचार के लिए एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।